सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। सो अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट डाउनलोड दिस ऐप। और अभी काफ़ी सारे कोर्सेस एक्टिव हैं। अगर आज साल के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूज़ दिस कोड दैट इज़ यूपीएससी लाइव। तो इससे अमाउंट जो है दैट विल रिड्यूस बाय 50%। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, जैसे 2 साल का करंट अफेयर्स है, सुपर 10 है, ऐसा काफ़ी सारे जो कंटेंट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पहला टॉपिक है, दिस इज़ लिंक्ड विद द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कैपिटल गेन, जैसे मान लो आप कोई ज़मीन बेचते हो, आपने खरीदी 7 लाख रुपए की और उसकी जो आपने 2-3 साल बाद बेचा है और वो आपकी 20 लाख की गई, तो कैपिटल गेन जो होगा, सो दैट कैपिटल गेन, इफ़ यू टॉक अबाउट द कैपिटल गेन इट सेल्फ, तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल गेन है दैट इज़ लाइक 20 लाख माइनस 7 लाख, तो वो कैपिटल गेन है, उसका पर्टिकुलर टैक्स आपको देना पड़ेगा। सो एज़ पर द इंडियन टैक्स लॉ, अगर टैक्स लाइबिलिटी किसी साल की अगर 50,000 से इंक्रीज़ होती है, तो 50,000 नहीं, अगर 10,000 से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, यू मस्ट पे एडवांस टैक्स, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, प्रीमियम्स फॉर मेडिकल इंश्योरेंस जो है कैन बी डिडक्टेड अप टू 25,000 विच राइजेस टू 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये स्टेटमेंट सही है। कैपिटल गेन्स ऑन री इन्वेस्टेड प्रोसीड कैन बी डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे मान लो SBI कोई बैंक है, उसमें आप जो है कैपिटल गेन अकाउंट अलग से क्रिएट करके और उसमें अमाउंट को जो है वो आपका रखा जा सकता है। तो कैपिटल गेन ऑन री इन्वेस्टमेंट प्रोसीड कैन बी डिपॉजिटेड इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ से इनकरेक्ट पूछा, सो द आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अबाउट द पाइनएप्पल एक्सप्रेस। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस अभी न्यूज़ में है, तो ये क्या है? सो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, तो यहाँ पे पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर है। एटमॉस्फेरिक रिवर का मतलब हो गया कि एक तरीके से जो विंड सर्कुलेशन है। सो नैरो फास्ट मूविंग रिवर इन द स्काई दैट ट्रांसपोर्ट, जो बहुत सारा जो मॉइस्चर है वो ट्रांसपोर्ट करता है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो पाइनएप्पल एक्सप्रेस ये नैरो रीजन है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर दैट बिल्ड कहाँ पे? ट्रॉपिकल, पैसिफिक, नेशनल, ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो जो बिल्ड अप कहाँ होता है? मेनली ट्रॉपिकल जो पैसिफिक आपका रीजन है वहाँ पे बिल्ड होता है, लाइक है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द पाइनएप्पल एक्सप्रेस। तो ये फैक्ट याद रखना है। जो वार्म एयर और हाई ह्यूमिडिटी है, इट कैरीज फ्रॉम पैसिफिक। सो वार्म एयर और हाई ह्यूमिडिटी ये कैरी कहाँ से करता है? पैसिफिक से, नॉट अटलांटिक। फ्रॉम पैसिफिक टू हैवी रेनफॉल व्हेन द सिस्टम रीचेज लैंड। तो है ना, तो यहाँ पे जैसे लैंड, तो यहाँ पे लिखा है कि जो वार्म एयर है या हाई ह्यूमिडिटी है ये कैरी करता है फ्रॉम अटलांटिक नहीं, पैसिफिक है। जैसे देखो, अगर कहीं भी मॉइस्चर जनरेट होता है तो दैट मॉइस्चर हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड, तभी तो मॉइस्चर जाएगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी कहीं। तो ये एक जो आप कह सकते हैं कि देर आर सर्टन रीजन्स, स्मॉल नैरो रीजन्स होते हैं जहाँ पे ये मॉइस्चर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज पाइनएप्पल एक्सप्रेस। सो वार्म एयर एंड हाई ह्यूमिडिटी इट कैरीज फ्रॉम पैसिफिक लीड टू हैवी रेनफॉल। तो ये स्टेटमेंट सही है। द एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो की बात करें तो दे आर लॉन्ग नैरो बैंड इन द एटमॉस्फेयर दैट ट्रांसपोर्ट, जो वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द इक्वेटर। सो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको, तो पाइनएप्पल जो एक्सप्रेस है, ये नाम कहाँ से आया है? वार्म मॉइस्ट एयर जो है, दैट इज़ गेट इट्स नेम फ्रॉम द, इसमें वार्म मॉइस्ट एयर जो कि सिस्टम से ड्रॉ की जाती है, कहाँ ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट नियर हवाई, अ रीजन नोन फॉर इट्स पाइनएप्पल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ से जो ओरिजिन पॉइंट है इस एक्सप्रेस का, वो हवाई आइलैंड है, जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, यूएस का है ये। और ये जो इलाका है जहाँ से ओरिजिनेट होता है, दैट इज़ नोन फॉर द पाइनएप्पल प्रोडक्शन, और इस वजह से इसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से ये स्टार्ट होता है। जो एटमॉस्फेरिक रिवर है, ये लॉन्ग नैरो बैंड है, एंड ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ट्रांसपोर्ट करता है ट्रॉपिकल रीजन में, 23.5 नॉर्थ एंड साउथ। आप जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, उसका जो साइज़ और स्ट्रेंथ वेरी कर सकता है। दे कैरी वॉल्यूम लाइक इट इज़ इक्वलेंट टू द फ्लो ऑफ जो मिसिसिपी रिवर है एट इट्स माउथ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर जो है
आप कह सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक रिवर है तो वो इवन बहुत ज़्यादा जो पानी रिवर नॉर्मल जो लैंड पे रिवर फ्लो करती है उससे भी ज़्यादा वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सो जैसे भी एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं ये लैंडफॉल करती है, लैंडफॉल मतलब जो लैंड के ऊपर आती है, सो बहुत सारा जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ होता है, किस फॉर्म में, रेन के फॉर्म में या फिर स्नो के फॉर्म में ये पॉइंट याद रखना है। और ये जो रिवर है दे आर पार्ट ऑफ अर्थ ओशनिक वाटर साइकिल, क्योंकि देखो जहाँ से भी अगर समुद्र है, समुद्र से पानी इवापरेट होता है, ऊपर जाता मॉइस्चर ऐड ऑन होता है, वही मॉइस्चर पे नीचे की तरफ होता है, तो वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज कि ये एक वाटर साइकिल है। सो एटमॉस्फेरिक रिवर कैन ब्रिंग हैवी रेनफॉल लेकर आ सकता है, दैट में लीड टू फ्लडिंग, जो फ्लडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो एटमॉस्फेरिक रिवर लॉन्ग नैरो बैंड है इन द एटमॉस्फेयर दैट ट्रांसपोर्ट वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिकल एस्पेक्ट है, ट्रॉपिक्स है, तो ये स्टेटमेंट गलत। तो हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स करेक्ट कितने हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे करेक्ट आपका एक ही स्टेटमेंट है। विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, इसके लिए आपको स्टेटमेंट देखना है। सो ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस जो है उसे स्लीपिंग सिकनेस शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है। ये कॉज होता है बाय द प्रोटोजोआ ऑफ जीनस ट्राइपेनोसोमा, जो कि ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमन बाय बाइट्स, जो टिस्टे फ्लाई है। इट इज़ एंडेमिक, सब सहारन अफ्रीका के अंदर एंडेमिक है। सस्टेन्ड कंट्रोल एफर्ट की बात करें, सस्टेन्ड कंट्रोल एफर्ट्स हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यू केसेस है 97% से आपका रिड्यूस हुआ है इन लास्ट 20 ईयर्स। कितने स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे मतलब करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितने भी स्टेटमेंट है सारे करेक्ट है। तो फैक्ट्स आप याद रखो कि ह्यूमन अफ्रीकन जो ट्राइपेनोसोमासिस है ये स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, जो एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ये जो जिस जीनस से बिलोंग करता है, दैट इज़ ट्राइपेनोसोमा। ट्रांसमिट किसकी वजह से होता है, बाइट्स ऑफ तेस्ते फ्लाइज, और ये मेनली सब सहारन अफ्रीका रीजन के अंदर है। एंड इट हैज़ अ कंट्रोल्ड एफर्ट, लाइक सस्टेन कंट्रोल्ड एफर्ट, मतलब कई सारे एफर्ट की वजह से इसमें रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। सीवेज सेल टुगेदर स्लज टुगेदर विथ एग्रीकल्चर जो रेसिड्यू है बहुत सारा इन वेरियस कॉम्पोजिशन, दिस प्रोसेस्ड थ्रू अ प्रोसेस इन विच अ substance is heated to critical temperature in oxygen free environment so that the material decompose without any combustion taking place. Such विच अमंग द फॉलोइंग मेथड जो इम्प्लीमेंट आपका होता है, ऐसे जब किया जाता है तो कौन सा मेथड इसमें जो है वो आपका है। तो जो मेथड है उसे हम पैरोलोसिस कहते हैं। मतलब इसमें क्या है कि जैसे आप जो भी सीवेज है, जो कचरा और सीवेज जो भी बचता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू जो भी है, उसको आप बर्न करते हो, इट इज़ हीटेड एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, तो ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग नहीं होगी, इससे विदाउट कम्बशन, बिना जले हुए वो धीरे धीरे वेस्ट जो है हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं पायरोलॉसिस, ये शब्द आपको याद रखना है। सो यहाँ पे ये पॉइंट अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे है, ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स टाइगर ऑक्यूपेंसी जो भारत के अंदर वो इंक्रीज हुई है 40% से। एज पर द 2022 सेंसस, इंडिया हैज़ टाइगर अमाउंटिंग टू अबाउट 75% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इन हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। तो यहाँ पे आपको करेक्ट जो है वो बताना है। तो यहाँ पे इफ़ यू विल सी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट कहता है ओवर द पास्ट 2 डिकेड, तो टाइगर ऑक्यूपेंसी और लोकल एक्सटेंशन फ्रॉम एरिया इन इंडिया हैव क्लोज लिंक्ड। मतलब एक तो टाइगर ऑक्यूपेंसी और लोकल एक्सटेंशन फ्रॉम एरिया इन इंडिया हैव क्लोज लिंक विथ पावर्टी, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ये भी जैसे गरीबी है या आर्म्ड कन्फ्लिक्ट कहीं है या लैंड यूज़ पैटर्न चेंज है, तो इससे भी टाइगर किसी जगह, देखो कहीं भी अगर ऐसा कोई भी परिवर्तन बदलाव होगा, आर्म कन्फ्लिक्ट है या लैंड यूज़ पैटर्न में चेंज है, तो वहाँ पे अपने आप ही जो टाइगर वहाँ पे नहीं रहेगा, मतलब टाइगर अपना जगह को चेंज करेगा। सो यहाँ पे कहा गया कि इंडिया है, यहाँ पे कहा गया कि पास्ट 2 डिकेड में जो टाइगर ऑक्यूपेंसी इन इंडिया हैज़ इंक्रीज बाय 30%, स्पैनिंग नियरली 1,38,200 स्क्वायर किलोमीटर। सो यहाँ पे देखा जाए ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स जो ऑक्यूपेंसी इन इंडिया है वो इंक्रीज़ की गई है 30% से, नॉट 40%। तो ये पहला गलत हो गया। और ये भी कहा गया कि जो टाइगर है दैट परसिस्टेंटली ऑक्यूपाइड स्पेस फ्री फ्रॉम ह्यूमन, जो भी टाइगर है ये ऑक्यूपाई करता है स्पेसेस फ्री फ्रॉम ह्यूमन, प्रिफर्ड प्रे रिच प्रोटेक्टेड एरिया ये है। एज़ पर 2022 सेंसस की बात करें, इंडिया हैज़ अबाउट 3,600 टाइगर्स हैं
मतलब कि अमाउंटिंग टू अबाउट 75% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इन हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। रिसर्चर्स जो है दे हैव स्टडीड कई चीज़ें जो रिकवरी और ये सब जो है उन्होंने स्टडी भी किया था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव मेजर्स कैन नॉट बी टेकन बाय आरबीआई टू कॉम्बैट स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। एक तो देखो रेपो रेट को रिड्यूस करना, रेपो रेट से रिड्यूस करने से क्या होगा कि जो आपकी मतलब लिक्विडिटी है इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगी, लोन आसानी से मिलेगा, तो ये तो ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव मेजर्स कैन नॉट बी टेकन, नहीं जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब अमाउंट जो कुछ बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखे, अगर वो सपोज बैंक के पास 100 रुपये है और वो 100 में से 30 रुपये जो है आरबीआई के पास रखता है, इसको इंक्रीज करके 40 कर दिया, तो अगेन अगर ज़्यादा जितना पैसा रखेगा उतना ही कम लोन देने को मिलेगा, तो इससे लिक्विडिटी रिड्यूस होगी, तो ये नहीं किया जा सकता। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो जैसे अगर आप ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट हम करते हैं तो उसमें एक चीज़ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़, उनको हम बाय करते हैं और फिर बाय करने के बाद पैसा देते हैं, तो उससे जो लिक्विडिटी है दैट इंक्रीजेस, लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, तो ये भी फायदेमंद है। तो कौन नहीं किया जा सकता, तो इंक्रीजिंग सीआरआर नहीं किया जा सकता, तो आंसर क्या होगा, ओनली वन। पैंग साउ पास रिसेंटली न्यूज़ में था, इज़ अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, तो एक बार मैप में भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो पास है, सॉरी ये जो पैंग साउ पास जो है, इट इज़ ईयरली इवेंट, विंटर फेस्टिवल इज़ ईयरली इवेंट जो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के अलॉन्ग जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यहीं पे ये रीजन भी लोकेटेड है और मेनली ये कई जगह जैसे अरुणाचल प्रदेश में ये आपका होता है इन कोलैबोरेशन, इंडिया म्यांमार के कोलैबोरेशन के साथ ये चीज़ आपकी कंडक्ट होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट होती हैं जैसे फोक सॉन्ग, डांस, आर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, म्यांमार। सेशन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। सो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज वेस्टर्न एंड ऑफ द ब्रॉन्ज एज ट्रेडिंग नेटवर्क BATN ट्रीटी 4500 years ago. Tin and copper came from Central Asia and blue lapis lazuli from Afghanistan. तो ये बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। सो हड़प्पन सिटीज़ वेयर नेवर इन्वेडेड बाय आर्यंस, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पन सिटीज जो देवर नेवर इन्वेडेड बाय आर्यंस, जो कि ब्रिटिश ने कई बार जो है हाईलाइट भी किया है और उसमें आयरन इन्वेजन थ्योरी एंड ऑल उन्होंने पुट किया है। Harappan civilization was eastern end of the Bronze Age trading network nearly 4005 years ago. So it was not western, rather it was eastern. ईस्टर्न जो नई स्टडी है वो ये कहती है। टिन और जो कॉपर है केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ब्लू लपिस लजूली फ्रॉम अफगानिस्तान वेयर टेकन फ्रॉम इंडस रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टिन एंड कॉपर है इट केम्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो टिन और कॉपर है ये आपकी सेंट्रल एशिया से आया, एंड द ब्लू लपिस लजूली जो है दैट फ्रॉम अफगानिस्तान टेकन डाउन द इंडस रिवर। फिर उसको धीरे धीरे बीड्स में कन्वर्ट करके हड़प्पन सिटी में कलेक्टेड ढोलावीरे में कलेक्ट किया गया गुजरात में, और फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट किया गया मकरान कोस्ट में टू ओमान एंड मेसोपोटामिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। सो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि लाइक है ना 2005 ईयर BC से अगर देखा जाए तो ग्रेट इंडस रीजन जिसमें सिंध, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सब है, और फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने परिवर्तन भी किया, एग्रीकल्चर पैटर्न है सब में परिवर्तन देखने को मिला। देखो ये सब कुछ जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये पूरा लिखा कंटेंट आपको अवेलेबल होगा इफ़ यू आर पार्ट ऑफ, जैसे जो टेस्ट सीरीज़ है ये PT 730 का अगर आप हिस्सा है, और अभी 2026 का भी कोर्स आएगा तो उसमें भी आप इसका कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जो PDF है, ठीक है, जिससे कि मैं PDF आप लोग को प्रॉपर बना के दे सकूँ। सो अभी क्या है कि सारे जितने भी कोर्सेस हैं उनमें 50% ऑफ, मतलब अभी आप ये कोड यूज़ करेंगे तो खास तौर से जो आपके कोर्सेस हैं जैसे PT 730 है, सुपर 10 है, या फिर ये फुल लेंथ टेस्ट है पूरा, ये इन सब कोर्सेस में जस्ट यूज़ दिस कोड UPSC लाइव अमाउंट विल रिड्यूस, ठीक है। डाउनलोड सौरभ-CC ऐप, और 26 के लिए भी बहुत अच्छे अल्टीमेट कोर्सेस आपके जल्द आएंगे तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।